हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि कैसे जो थ्री डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल में टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। टी टू जी और ईजी में टी टू जी में आपके तीन ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और नेक्स्ट आपके होते हैं जो ईजी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के भी देखे थे, जिसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे ईजी ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और टीटीजी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे इनकी। तो देखो, कॉन्फ़िगरेशन में मैं लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी और वाई इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल एंड। तो देखो, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा ना, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। दो तरह के ऑर्बिटल्स रहेंगे। एक रहेगा आपका, ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड। और ये रहेगा डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड। इसको बोलेंगे टी टू जी और इसको बोलेंगे ई। ठीक है। तो देखो, आपको मैंने जब वो पढ़ा रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां दो तरह के लिगेंड्स बताए थे। एक बताया था आपको वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इसमें आपका था एफ माइनस, एल माइनस, एच टू ओ और बी आर माइनस, और इसके अलावा एन एच थ्री फॉर एन आई प्लस। या फिर ये थे आपके वीक फील्ड। इसी तरह से हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखो क्या था, अ, इसमें आपके थे कोबाल्ट, C2O4 2 माइनस और Cn माइनस। और इसके अलावा एक और था इसमें आपका NH3 और CO3 4। ठीक है। तो ये सारे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये थे वीक फील्ड। तो दोनों के केस में ना ये कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी डी ऑर्बिटल की। तो आपको मैं समझा देता हूँ, देखो कैसे। इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ एक्चुअल में ये चीज लिखनी कैसे है। ठीक है। वीक के केस में और स्ट्रॉन्ग के केस में उसके हिसाब से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका आप देखो, नेक्स्ट में कर रहा हूँ मैं। इसको आप पॉज करके लिख लेना, नेक्स्ट में कर रहा हूँ। देखो, अगर आप लो वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड, एफ आई फील्ड लिगेंड का केस, लिगेंड। ठीक है। अगर आप ले रहे हो वीक फील्ड लिगेंड्स का केस, तो उसका केस देखो क्या रहेगा आपका। ठीक है। अब वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या होगा, देखो समझो। इस चीज वीक फील्ड वाले आपको एग्जांपल यहाँ लिखा है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप समझो एक्चुअल में होगा क्या। वीक फील्ड में ना सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेस होगी देन पेयरिंग एनर्जी। इससे फर्क क्या पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल एफ आई फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी आपका, इसको डेल्टा नॉट से करते हैं, ये आपका लेस होगा पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है।
तो ये हमेशा ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपका डेल्टा नॉट हमेशा कम होगा पी से, ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है ना, ऑर्बिटल्स का एनर्जी में इसलिए पेयरिंग होती है इसमें, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो इसकी, जब आप करोगे तो ऐसे कर सकते हो, इसमें सेम एनर्जी मतलब मान सकते हो, एक दो तीन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये T2 एनर्जी, ये आपका हो जाएगा ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका T2G में आ गया, T2G में आ गया, और ये वाला पार्ट आपका ई। तो इसके केस में अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ना नॉर्मल आई, ठीक है। अब ये पहले आप लिख लो, फिर मैं अगला कराता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, फिर मैं एक साथ सबके एक साथ करा। देखो, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। अगला लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड फील्ड लिगेंड। इसके केस में क्या होता है ना, जो आपका डेल्टा नॉट होता है वो ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन होगा पेयरिंग, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपका ज्यादा हो जाएगा पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा नॉट ग्रेटर देन, अब इसमें ना कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी, यानी T2G ऑर्बिटल ऊपर आएंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और थ्री ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे, डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका T2G ऑर्बिटल, ये आ गया T, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप इसको पेयर करोगे फिर इसको करोगे, ये केस होता है जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों केसेस ध्यान रखने, इसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं भी आपको समझाऊंगा, ये मेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, आ, अब ये आपका हो गया वीक फील्ड वाला केस, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इसको लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ये करने कैसे है। ठीक है, अगर आपको लिखना है कि पेयरिंग एनर्जी होती क्या है तो वो भी लिख लो, ये होती है एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ए सिंगल, इन ए सिंगल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, आप लोग इसको कर लीजिए फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। हम्म आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन समझो आप। देखो, अब मैं ना, ये जैसे आप ध्यान रखना, इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस है, इसका मतलब हो गया वीक फील्ड वाला केस है, मतलब अगर डेल्टा नॉट आपका लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से तो ये वीक फील्ड वाला हो गया, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है तो ये रहेगा, ठीक है। हम्म, तो मैं ना इसके बेसिस पे आपको आगे करा रहा हूँ। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स ले रहा हूँ, उनकी कॉन्फ़िगरेशन समझो। जैसे अगर आपके पास समझ लो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ग्रेटर देन है इससे, या फिर रुको इसको यहाँ लिख देते हैं, इसके कुछ केसेस समझना। देखो,
एक तो केस हो जाएगा आपका कि डेल्टा नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ये वीक का केस हो गया, वीक फील्ड वाला हो गया केस। ठीक है। और एक केस बनेगा आपका कौन सा, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, ये स्ट्रॉन्ग वाला केस हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। अब देखो दोनों में कैसे करना, कैसे, अगर आप इसका केस ले रहे हो, मैं ना सबसे पहले ऐसा करना, D3 ले, D3 तक सेम रहता है, D1 2 3 तक ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे रहे, ऊपर आएंगे T2G वाले ऑर्बिटल, नीचे आएंगे, वो भी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ये इजी, ये T2G और ये ऑर्बिटल है, और ये इजी वाला, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेम रखना है, एक जैसा ही रखना है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो तीन, ठीक है। इसमें आपको ये वाला पार्ट आपका T2G में आ जाएगा, और ये इजी, यहाँ से लेकर इजी। तो जो देखो D3 है तब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे पहले इसमें दे दो, और इसमें भी आ जाएगा, तो D3 में तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी ऐसे, यहाँ तक तो नहीं फर्क, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, T2G का 3, EG का, यहाँ भी यही आएगा, T2G का 3 और EG का, ठीक है। ये तो हो गया केस आपका जब आपने D3 का करा, ठीक है। अब यही केस चेंज हो जाएगा जब आप D4 का करा, D4 में देखना, यहाँ पूरे पांचों एक साथ। अब देखो D4 का जब करोगे तो इसके केस में पहले आप पूरा फिल करोगे, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है, तो कम एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है, फिर हायर एनर्जी में जाता है, बट इसमें सब में सेम रहेगा। तो इसमें देखो इसका केस करोगे तो ऐसे लिखोगे 1 2 3, इसका लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब आएगा तो देखो T2G ये रहे, EG ये रहा, तो इसमें लिखोगे T2G का 4 और EG का 0। और यहाँ पे जब लिखोगे तब आप लिखोगे T2G का 3 और EG का 1। समझ में आया, इसके केस में, वीक वाले केस में ऐसे होता है, और स्ट्रॉन्ग वाले केस में वो पेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं एक दो और करा देता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला भी करा रहा हूँ, इसको भी देखो। डी, इस बार अगला देखो, 5 वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें यहाँ रहेगा, 6 वाला यहाँ आ जाएगा, और इसमें 6 आएगा, तो इसका मैं D6 का देखो कैसा रहेगा, इसको नोट कर लो, फिर अगला समझो। अगर मैं D6 ले रहा हूँ, D6 ले रहा हूँ, यहाँ पे पहले ले रहा हूँ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी, यही था ना पहले डेल्टा नॉट, हाँ, और अगले वाले में डेल्टा नॉट लेस देन पी, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 3 है ना, ये तो ऊपर गए, 3 नीचे आए, और इसमें पांचों एक जैसे हुए, 1 2 3 2, ठीक है। तो देखो 6 है ना, तो पहले इसमें पूरे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये क्या होता है कि जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं उनको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, फिर हम आगे जाते हैं, तो इसमें सारे सेम है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट आपका T2G का होता है, T2G होता है, और ये वाला पार्ट आपका E, ठीक है, यहाँ भी ये T2G है, और ये E। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो देखो क्या बना, T2G का 6 और EG का 0 इसके लिए बना, और इसके केस में क्या बना, 2 3 4, T2G का 4 और EG का, ठीक है। तो ये बना इसके, समझे, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब D8 का देखो। अगला देखो D8, D8, अब D8 का भी सेम ऐसे ही करना है, और बाकी के आप लोग खुद से कर लेना, मैं सिर्फ D8 तक करा।
और ये सारे स्टार्टिंग के 3 T2G में, फिर EG में, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 है ना, तो पहले इसको फिल करेंगे, 6 तो इसमें आएंगे, फिर बाकी के उसमें जैसे 1 2 3 4 5 6, अब आगे के जो होंगे 7 और 8 यहाँ है। यानी इसका आ गया T2G का 6 और EG का 2। अब यहाँ पे देखोगे तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक आया ना। देखो 8 में क्या हो गया, T2G का 2 2 4 6 और EG का 2, ये चीज सेम, ठीक है। तो ये देख लेना। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसकी एक एनर्जी का क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। देखो यहाँ, चले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे करा। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। चलिए अगला देखिए। अगला होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला ये रहता है इसका, माइनस में 2/5 डेल्टा नॉट, यहाँ साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एन T2G, ये T2G के इलेक्ट्रॉन है, प्लस में 3/5 डेल्टा नॉट एन EG के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो EG के इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस में 2.5 डेल्टा नॉट 2PG के, और प्लस में 3/5 डेल्टा नॉट EG के इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो एन आता है, एन जो होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG एंड EG और, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G एंड EG ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, इस फॉर्मूले को देखो अप्लाई कैसे। मान लो कि आपका, जब आपने कॉन्फ़िगरेशन करा तो D7, ठीक है। तो D7 आएगा, तो इसको आप इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, या फिर आपका पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन है डेल्टा नॉट से। अब इसका अगर केस होगा तो ऊपर T2G ऑर्बिटल ऐसे बन जाएंगे और EG ऑर्बिटल ऐसे बन जाएंगे, और इसका केस हुआ तो सारे एक साथ ही आएंगे। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो इसमें तो 6 पहले आ ही जाएंगे, और फिर बाकी के एक इलेक्ट्रॉन बचा इसमें। इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले सबको एक देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका केस क्या बना, इस वाले का केस करोगे तो आएगा T2G में कितने आ गए, 2 2 4 2 6, और EG में कितने आ गए, 1। और इसका केस करोगे तो T2G में कितने आ गए, 2 2 4 1 5, और EG में आ गए आपके पास 2, ठीक है। तो ये केस इसका बन गया, 2 2 4 1 5 इसमें आ गए और 2 आ गए इसमें, ठीक है। अब देखो इसके लिए CFT कैसे लगाओगे, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, 6 इलेक्ट्रॉन है T2G वाले, ये रहा T2G, ये रहा, तो माइनस में 2/5 डेल्टा नॉट इंटू में 6, प्लस में 3/5 इंटू 1 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला। अगर इसमें देखो तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे है, माइनस में 2/5 डेल्टा नॉट आपका रहेगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और फिर प्लस में 3/5 डेल्टा नॉट इंटू में 2, ठीक है। ये 3/5 डेल्टा नॉट इंटू 2
और -2/5 डेल्टा नॉट इंटू 5। ठीक है, माइनस में 2/5 डेल्टा नॉट इंटू 5 आ गया, ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन और इसमें आ गए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो, ये आप इस तरह कर सकते हो, और आप अब थोड़ा सा ना मैं आपको शॉर्टकट समझा देता हूँ कि कैसे करना है। ये चीज आप पहले लिख लो, फिर मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते हो, देखो जब तक 6 इसमें फिल नहीं होगा T2G में ही रहेंगे, 6 से ज्यादा होगा तब यहाँ जाएगा। ठीक है, तो पहले 6 फिल करोगे फिर EG पे आओगे। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो पहले देख लो आप 6 पहले हो रहे हैं फिर इसमें आ रहा है, तो जब तक 6 नहीं होगा तब तक आप EG फिल नहीं करोगे, यानी टोटल 6 इसके बाद फिर EG। और अगर आप जिसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो उसमें पहले 3 के बाद 2 इसमें आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि सबसे पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देके आप उस तरह से भी कर सकते हो, और इस तरह से आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अब कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं जिसके बेसिस पे इसको करते हैं। अभी पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, आप इसको लिख लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ठीक, तो आप इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, पॉज कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अगला देखो, कुछ कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे मैं सबसे पहले ये ले रहा हूँ MnH2O का 6 2+। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको ये Mn का 2+ आएगा। Mn का 2+ आया तो ये 3D5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि H2O जो है वो वीक फील्ड लीगेंड, तो वीक फील्ड लीगेंड है तो नॉर्मल वाला कर लो आप इसमें। 3 तो 5, 5 फिल कर दो, 1 2 3 4 5। ये आपका T2G हो गया, और ये EG हो गया। ठीक है, तो T2G में आपके 3 आ गए, T2G में आपके 3 आ गए, और EG में आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना आप, कि अगर आपको इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो कैसे करोगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, माइनस में 2/5 डेल्टा नॉट एंड T2G ऑर्बिटल, और प्लस में 3/5 डेल्टा नॉट एन EG ऑर्बिटल। तो ये वैल्यूज डाल दो इसमें, 2/5 डेल्टा नॉट T2G 3 है, ये 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, डेल्टा नॉट साथ में रहेगा तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो। 3 इस पे आ गए, 2 इस पे आ गए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं आगे करा देता हूँ। ये वाला आप नोट कर लो पहले। ठीक है, तो ये कैसे लिखा, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड वाला केस था। ठीक है, अब अगला देखो, इसको नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अगला देखो, अगला है आपका ये वाला MnCN6, MnCN का 6। ठीक है, यहाँ भी आपका Mn2+ ही आएगा, देख लेना। तो ये 3D5 हो जाएगा। CN आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या बताया था, दोनों अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो सारे तो इसमें इसी में आ जाएंगे, T2G और EG हैं।
इसमें से 5 के 5 इसी में फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2G का 5 और EG का। ठीक है, T2G का 5 और EG का T2G का 5 और EG ऑर्बिटल्स है। तो देखो इसका अगर मैं वो करूँ, क्या कहते हैं यार अब इसका अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, -2/5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, -2/5 डेल्टा नॉट इंटू में 5 प्लस में 3/5 डेल्टा नॉट इंटू में, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा -2 डेल्टा नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये -2 का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो ये आपका हो गया 5 और 0 वाला। ठीक है, अगला इसको आप नोट कर लो, फिर मैं अगला करा। चलिए इसको कर लीजिएगा। आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा। नेक्स्ट देखो। हम्म इस बार है आपका CO C2O4 का 3 और K3, तो +3 CO3 प्लस आएगा इसमें, CO3 प्लस होगा तो 3D6 आएगा, 3D6 आएगा। और C2O4 2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या करेगा आपको, इसका कुछ ऐसा केस बन जाएगा, 2 ऊपर रहेंगे और 3 नीचे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा E। और 6 है तो 6 के 6 पूरे इसमें आ जाएगा। और यहाँ तो इसका हो जाएगा T2G का 6 और E का 0। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड में सीधा होता है, पहले T2G में 6 आते हैं, उसके बाद इसमें। ठीक है, मतलब अगर 7 है तो EG1 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 9 होगा तो 3 आएगा, लेकिन 6 पहले फुलफिल हो जाएंगे इसके तब होगा। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया आपका। अब इसका आपको अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, वो आप फॉर्मूला देख के खुद से कर लेना, मैंने बस इतना बता दिया। ठीक है, ये आप कर लेना। फिर अगला वाला भी एक और देख लो आप, ये वाला केस देखो। अगर आपको CONH3 का 5, ठीक है, और ये आए, इसमें ये 5 माइनस ये +3 है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो CO का 3 प्लस क्या है, CO3 प्लस है ना, और ये 3D6 है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। यहाँ NH3 स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग है तो आपने बोला, आप इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग के केस में पूरा 6 आएगा पहले, तो ये T2G का 6 हो जाएगा और EG का 0। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये इसका है। ठीक है, अब अगला देखो, अगला मैं जो करा रहा हूँ टेट्राहेड्रल का केस। टेट्राहेड्रल के केस में समझो, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको करें। ठीक है इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। अगला जो केस करा रहा हूँ मैं टेट्राहेड्रल का कर, इसमें मैं लिख रहा हूँ CsFeBl4। ठीक है, और इसका अगर आप देखोगे तो ये +3 पे आएगा, यहाँ पे Fe+3 पे है, तो ये आ जाएगा 3D5। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा अलग होता है। आप टेट्राहेड्रल का अगर केस देखोगे ना, टेट्राहेड्रल, सबसे पहले तो यहाँ भी ध्यान में Cl आपका वीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है आपको अगर पता हो, इसका केस जो रहता है कुछ ऐसा रहता है, पहले EG ऑर्बिटल आते हैं इसमें, फिर T2G आता है, इसमें पहले E आता है, फिर T2 आता है। यानी dx² y² और dz² पहले आते हैं, dx y y z dz। अब जैसे ये क्या है कि वीक वाला है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, इसका क्या होगा, एक साथ ही लेना पड़ेगा, लेकिन पहले ये लोगे आप,
फिर उसको यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और फिर इसको फिर साथ में ही डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड। अब ये कितना है, 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये तो सीधा बन गया टी, टी जी पहले, अच्छा इसमें ई पहले आएगा, ई का 2 और T2 का ये बन, ठीक है। और इसकी एनर्जी का भी जो फॉर्मूला होगा अलग हो जाएगा। ये इसमें क्या होता है आपका -3/5 और 2/5 होता है। जैसे अगर आप इसकी एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, तो इसका फॉर्मूला भी अलग होता है। ये नोट्स में आप देखना लिखा रखा होगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा ये होगा माइनस में 3/5 डेल्टा नॉट N T2, नहीं Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ई वाले, प्लस में 2/5 डेल्टा नॉट N T2। T2 वाले यहाँ आते हैं और यहाँ पे Ne वाले आते हैं, तो Ne आपके नीचे आएंगे और ये T2 वाले, तो इसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, -3/5 डेल्टा नॉट, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ आ गए, और 2/5 डेल्टा नॉट इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करें। और ये डेल्टा नॉट नहीं, डेल्टा टी आएगा यहाँ पे, मैंने गलत लिखा है, ये ओ नहीं ई आना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा टी है, ठीक है। यहाँ भी इरेज कर दूं, ये टी आ, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और मैं देख लेता हूँ वाले हाँ, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने क्या किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पूरा ढंग से पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल भी देख लिया, तो एक कंपाउंड हमने टेट्राहेड्रल का भी देखा और ऑक्टाहेड्रल का भी देखा, ठीक है। तो आप ये सारा कर लेना, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो आप ये सारा नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे क्या है कि अगला जो टॉपिक है इसमें कलर वाला टॉपिक है, वो कर रहे हैं। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं उसमें समझाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। ये सारा तो हो गया आपका। नेक्स्ट लिखिए, तो ये आप नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी ना, उसमें अगर आपका डी, ये चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, अगर आपका D0 आ जाता है या D10 होता है तो वो कलरलेस होता है। उसके अलावा उसमें कलर आता था, ये कलरलेस होता था, कलरलेस होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले याद है एक टर्म बोली थी आपको, कलर
जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तब मैंने बताया था आपको कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड साउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका ना एक एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर आपको लेता टी आई प्लस, तो इसका मैं 3 प्लस करता तो ये आ जाता टी आई का 3 प्लस, टी आई का 3 प्लस जो होता वो होता आपका 3D। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, भले एनर्जी कम ज्यादा हो लेकिन हम इसको ऐसे डिवाइड, ई टू जी में और ई। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें आया, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है टी टू जी से ईजी में, और अगर वापस ईजी में आएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ रेडिएशन रिलीज, जिससे हमें कलर शो होता है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा T2G1 Eg। तो ये T2G से Eg में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ये केस कब है, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेट अगर आता है आपका, तो ये T2G 0 से Eg1 पे गया, जिससे एनर्जी, अब ये क्या होगा इसमें, ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब, लाइट एनर्जी, जिससे आपको कलर शो हो। तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, T2G से Eg में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, बाय एब्सॉर्बिंग लाइट, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डी में यहाँ पे मतलब यही है, T2G टू Eg ट्रांजिशन, बाय एब्सॉर्बिंग लाइट, बाय एब्सॉर्बिंग। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। इसका ना कुछ एक और फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे ये आपका, आप इसको पहले नोट कर लो फिर मैं इसको समझाता हूँ कैसे और एक और तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर लीगेंड आपके एब्सेंस है तो उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा नहीं, तो वो आपका सब्सटेंस होगा कलरलेस। एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ लीगेंड, नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग occur, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग occur। in absence of ligand, not crystal field splitting, hence substance is colorless, substance is colorless, से फिर क्या होगा कलरलेस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते
ये कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ मैं आपको। तो ये कलर में आपको ध्यान रखना है, डीडी ट्रांजिशन होता है, डीडी में क्या होता है, T2G से ईजी में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपको कलर शो होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बाइड, लास्ट है, और इसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टॉपिक का नाम लिखिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइड। टॉपिक का नाम है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल, मेटल कार्बो। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे करते हैं। हम्म। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मेटल के अंदर जैसे जो भी आपके मेटल होते हैं, जैसे मेटल कार्बोनाइल का मतलब है, कुछ एग्जांपल आपको लिखा देता हूँ, जैसे NiCO4 है, NiCO4 जो है, ये रहता था। इसमें ये जो मेटल है, इसका डी ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा पूरा, जैसे ये मेटल जो होगा, मेटल का जो डी ऑर्बिटल है खाली, इसके मैं ये डी ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ। ये कुछ ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ इसके, ये खाली ऑर्बिटल्स बना रहा हूँ जिसके ऑर्बिटल्स खाली, ये डी ऑर्बिटल के खाली ऑर्बिटल। और यहाँ पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। देखो कार्बोनाइल में क्या होगा, इसका जो कार्बन है, इसके एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल खाली पड़े, एंटी, ये आपका एमओटी में पढ़ते हो, तो इसके कुछ एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे, और बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो देखो ये जो बॉन्डिंग वाला इसका ऑर्बिटल है, कार्बोनाइल का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें समझ लो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं खाली। हम्म, दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, ये आपके मूव करेंगे इसके डी ऑर्बिटल, जैसे इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इसके बॉन्डिंग वाले, जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इसके डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है ना मेटल का, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर जाएंगे, यहाँ पे। और इसके वाले जो इसके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मूव करेंगे, ये जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ये वाले मूव कर जाएंगे इसके वाले एंटी बॉन्ड खाली होंगे, एंटी बॉन्ड। यहाँ पे ये पाई स्टार, ये पाई बॉन्डिंग, ये पाई स्टार का है, अब इसके एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल खाली पड़ेगा, ठीक है, और इससे पाई बॉन्डिंग बनेगा, और ये सिग्मा बना। तो देखो इसमें दो बॉन्डिंग बनेगा, एक पाई बॉन्डिंग, एक सिग्मा। सिग्मा कैसे बना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मूव इन द बैक एंड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। और जो पाई बॉन्ड बनेगा कैसे बनेगा, डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है मूव इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑफ द कार्बोनाइल। ठीक है, जैसे कार्बोनाइल के ये पूरे कार्बनिक, कार्बोनाइल एज अ कंपाउंड, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग होंगे, तो एंटी बॉन्डिंग खाली होगा, उसमें आपके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे आपके बैक एंड डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको आपको एज अ स्टेटमेंट्स लिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लो पहले। देखो सबसे पहले जो ये मेटल और कार्बोनाइल है, जो इसमें एम सिग्मा बॉन्ड बना है, मेटल और कार्बोनाइल का सिग्मा बॉन्ड, जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये कैसे बना है, इसमें आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसके बैकेंड, इसके ऑर्बिटल वाला मूव किया है,
डोनेशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, डोनेशन, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ, लोन पेयर डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बोनाइल कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन पे थे, ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, इनटू, इनटू ए बैकेंड, बैकेंड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। जैसे मेटल में क्या होगा, डी ऑर्बिटल पूरा वैकेंट होगा, उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका। जैसे आप अगर एस, जो sp3 या sp2 जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो वहां पे डी ऑर्बिटल देखते थे खाली कुछ डी ऑर्बिटल खाली पड़े रहते थे जिसमें मेटल आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था, उससे तो आपका सिग्मा बॉन्ड। और कुछ ऐसे होते थे जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से फिल रहते थे, जैसे आपका D5 या D6 आता था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फिल होते थे, कुछ में आपको डोनेट करते थे। तो जो खुल जो फिल है वो अब इसमें मूव करेंगे दूसरे में। अब देखो पाई बॉन्ड कैसे बना, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो MC का जो पाई बॉन्ड है, MC पाई, ये बॉन्ड कैसे बना, बॉन्ड इज फॉर्म्ड द बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट बाय द डोनेशन, डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, फ्रॉम ए फील्ड डी ऑर्बिटल, फील्ड डी ऑर्बिटल, फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल के, मेटल इनटू, इनटू ए, इनटू द बैकेंड एंटी बॉन्डिंग, बैकेंड, बैकेंड एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इसको पाई स्टार बोलेंगे। ये आप पढ़ते हो MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो, मोनो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना। मेटल कार्बोनाइल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू बैकेंड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो मैं दोबारा समझा देता हूं, इसके अंदर और बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करे हैं इसके डी ऑर्बिटल में, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसके जो डी ऑर्बिटल फील्ड वाले हैं उसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एंटी बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइड के। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेगा, पाई बॉन्ड इससे बनेगा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते
ठीक है, तो देखो ये जो दोनों बॉन्ड सिग्मा और पाई इसमें बने जिससे सिनर्जिक इफेक्ट हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो पहले, फिर हम लोग लिखते हैं। देखो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होगा, इसको लिख लो आप लोग। सिनर्जिक इफेक्ट, सिनर्जिक। तो देखो सिनर्जिक इफेक्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल बॉन्ड, कार्बोनाइल। ठीक है, विच स्ट्रेंथन, विच स्ट्रेंथन, विच स्ट्रेंथन, STREN, which strengthen the bond between bond between metal and metal and ठीक है, तो ये लिख लो इस एनर्जी का, आप इतना नोट कर लो फिर हम लोग आगे कर। हम्म। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आज हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, बस एक लास्ट टॉपिक इसमें लिखा है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो मैं करा देता हूँ, फिर आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग उसके बाद क्लास एंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, इसमें लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट इसमें है, सबसे मेन इसका लिमिटेशन ये डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट, कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड्स, बिटवीन लिगेंड एंड एंड सेंट्रल, does not take into account the covalent character of bonding between ligand and central atom। जैसे क्या होता है कि आपको भी इसमें से बताया होगा कि इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल था। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर को इग्नोर करते हैं जो लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, तो ये इसका लिमिटेशन है। तो आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आपका मैंने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।
ये आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है।